आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक मुक़द्दस और अज़ीम नाम से आपको सलाम। और खुदावंद आप सबको बरकत दे जो हर वेडनेसडे को हमें जॉइन करते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, रिफ़ाकत रखते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके ख़ानदानों को बरकत दे, आपके ख़ानदानों के लिए सलामती की, खुशहाली की और बरकत की मैं दुआ मांगती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो इस इबादत में हमारे साथ शामिल होते हैं, हमें जॉइन करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खुदा के कलाम की मीठी बातों को सुनते हैं और दुआएं करते हैं और प्रस्तश करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे, इसलिए कि उसके घर में आना या उसकी हजूरी में आना ये हम सब के लिए बाइस से बरकत है। और खुदावंद जब उसकी हजूरी में हम आ जाते हैं तो खुदावंद हमें अपना इलाही इत्मीनान बख्शता है। जब उसकी बारगाहों में हम आ जाते हैं तो खुदावंद हमें शादमानी अता करता है। हम दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं। दुनिया के काम तो ख़त्म नहीं होते, लेकिन खुदावंद हमें जब सेहत और तंदुरुस्ती देता है, हमें सांस बख्शता है, तो फिर हमें खुदावंद के पास आना चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके कदमों में झुक के जो कुछ खुदावंद ने आपको बरक़ात दी हैं उनका शुक्रिया अदा करें। खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी है, हम पर फजल किया है। जो हम सारी बहनें खुदावंद की हजूरी में आती हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है, ईमान की मजबूती हमें अता करता है, हमें और ज़्यादा गहरे में ले चलता है, हमें और ज़्यादा अपने भेद और अपने मकाशवात अपनी बंदियों पर वो खोलता है, इसलिए कि तेरी बेटियों ने तेरे साथ दिल लगाया है। और जो तेरे साथ दिल लगा लेते हैं तू उन्हें सरफराज करता है, तू उन्हें रूहानी बरकतें देता है, तू उन्हें दुनियावी बरकतों से माला माल करता है, तू उनके ख़ानदानों को बरकत देता है, तू उनके ख़ानदानों को परेशानियों और मुसीबतों से निकाल लेता है। जो तेरे साथ लिपटे रहते हैं, जो तेरी बारगाहों में आते हैं, जो तेरे साथ दिल लगा लेते हैं, तू अपनी इलाही मोहब्बत उन पर नाज़िल करता है, क्योंकि तू वफ़ादार खुदावंद है। आएँ हमारे साथ मिलके आज शाम इस इबादत का आगाज़ करते हैं और इसके बाद हम दुआएं भी करेंगे और खुदा का कलाम सुनेंगे, उसकी आवाज़ को भी सुनेंगे। और हम सबसे पहले शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावंद ने आज तक हमें सेहत, सलामती, ज़िंदगी बख्शी है, तंदुरुस्ती दी है कि हम उसके पास, उसकी बारगाहों में आए हैं, उसे सिजदा करने के लिए, उसकी ताज़ीम करने के लिए, उससे बरकतें पाने के लिए, उसके कलाम के वसीला से हम शादमानी पाने के लिए उसके पास आए हैं। आएँ खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे और हमारी बहन नुसरत दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी हम्द हो, तेरी तारीफ़ और तेरी सताइश हो। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस कट के लिए जो तूने अपने ज़िंदा नाम में हमारे लिए मुमकिन किया। हालेलुया हालेलुया। खुदाम तेरा शुक्र हो। खुदाम अपने वादा के मुताबिक खुदाम तू हमारे दरमियान में आ और खुदाम अपनी पाक रूह से खुदाम खुदा हमें मुलबस कर ताकि खुदाम लायक तौर से खुदाम खुदा हम तेरी हमद
ستائش کر سکیں, ہم تیری پرستش کر سکیں, اور اپنی مناجات جو ہم تیرے حضور میں گزرانے خدا ہم تیرے حضور میں مقبول ٹھہریں. ہاللیلویہ. خدا ہم تیرا شکر ہو. ٹی وی کے ذریعے جتنے لوگ واچ کر رہے ہیں ان سب کے لیے بھی میں برکت چاہتی ہوں, اور خداوند تیرے یسوع المسیح نام سے میں دعا کرتی ہوں کہ جس ضرورت کو تیرے لوگ لے کر بیٹھے ہیں تیرے یسوع المسیح نام سے پوری ہو جائے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. خدا ہم تیرا شکر ہو. خداوند بھائی یاسمین کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں جو خداوند بڑی محبت کے ساتھ, بڑی خداوند خداوند محنت کے ساتھ خداوند خدا تیرے گھر میں تیاری کر کے آتی ہیں تاکہ تیرے لوگ اس سے مستفید ہوں تیرے کلام سے. اے باپ تیرا کلام تیرے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور خداوند خدا 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے. ہاللیلویہ. پاسٹر جی کے لیے خدا ہم تیرے برکت چاہتی ہوں. خداوند انٹرنیشنل کلیسیاؤں کے لیے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں, اور ہر ایک جان کو خداوند تیرے حفظ اور ایمان میں سونپ دیتی ہوں. اے خداوند ان کو ایمان کی بڑی بھاری قوت دے. جبکہ خداوند خدا اظہار ثانیہ ہو رہی ہیں تو خداوند وہ تجھ میں قائم اور دائم رہیں. یسوع المسیح کے نام سے آمین. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمیں فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں, اس کی پرستش کریں, اس کی عبادت کریں اور اس کی زندہ آواز کو سن سکیں. سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم جو آج سیکھنا چاہتے ہیں, جو خداوند نے اپنا کلام مجھے عطا کیا ہے, میری رہنمائی کی ہے, اور مجھے یہ فضل بخشا ہے کہ میں خداوند کے پاک کلام میں سے, اس کے مبارک کلام میں سے آپ کے سامنے اس کی باتوں کو شیئر کر سکوں. ہم جو آج سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ آج کل بلکہ یہ تو ہمیشہ ہی ہم سیکھتے ہی چلے جائیں گے جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک خداوند نے ہمیں سانسیں بخشی ہیں. ہر روز جو ہم کلام پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے پھر ایک نئی چیز لے کر کے آتا ہے, وہ نئے بھید ہماری زندگیوں میں کھولتا ہے. ہم جو ہم پڑھتے جاتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں, اس کی تفتیش کرتے ہیں, تو خداوند اپنے بھید اور اپنے مکاشفات ہماری زندگی میں کھلتا چلا جاتا ہے. سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ خداوند آج اپنے لوگوں کے ساتھ کیا بات کرے گا. رومیوں کا خط نئے عہد نامہ میں سے میرے ساتھ مل کے نکالیں. رومیوں 13 باب اور اس کی 14ویں آیت. رومیوں 13واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, مسیح کو پہن لو. کیا ہے؟ مسیح کو پہن لو, بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے, جو ہم اس میں سے سیکھیں گے, مسیح کو پہن لو. مسیح کو پہن لو, آج یہ ہم سیکھیں گے. اور غلطیوں کے خط میں بھی اگر ہم پڑھیں 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں کہ اگر ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم جسمانی خواہشوں کی تدبیریں نہ کریں. اور پھر غلطیوں کے ہاتھ میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. جب خداوند کا پاک روح القدس ہمارے ساتھ ہے تو ہم کبھی بھی جسمانی تدبیروں کی خواہش میں نہ ہوں گے, نہ خواہش ہمارے اندر ہوگی اور نہ ہم وہ کریں گے, اس لیے کہ خداوند کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری
रहनुमाई करता है। सो खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है कि रूह के मुआफिक चलो, यानी रूह से मुराद है रूल कुद्स। मुकद्दस पालूस कह रहा है कि रूल कुद्स तौफीक देता है। क्या कहता है पौलुस? रसूल के रूल कुद्स तौफीक देता है कि इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से बाज रहे। जिस तरह मैंने अभी आयत ये पढ़ी है खुदावंद के कलाम में कि जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे अगर रूह के मुआफिक चलोगे। अगर खुदावंद का पाक रूल कुद्स आपके साथ है, आपके अंदर है, आपकी रहनुमाई करता है, तो आप कभी भी दुनियावी और जिस्मानी ख्वाहिशों की फ़िक्र में ना रहोगे और ना करोगे। आप जो रूल कुद्स के मुताबिक चलते हैं, ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से बाज रहता है जो रूह के मुआफिक चलते हैं। मसीह को पहनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उतारने चाहिए तमाम गुनाह। मसीह को पहनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें तमाम गुनाह उतारने चाहिए। हम कहते असी केड़े गुनाह करने, असी की करने। सारा दिन हम छोटी 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 गलतियां जो गुनाह में शामिल होती हैं, जिसे हम कहते हैं कुछ भी नहीं, यह तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये सारी ख्वाहिशें जिस्मानी हैं और ये सारी बातें जो खुदावंद के कलाम के ख़िलाफ़ चलती हैं, हमने उनको उतार फेंकना है। अगर हम कुलसियों का ख़त पढ़ें 3 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में भी यही लिखा है, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा, कहर, बदख्वाही, बदगोई, मुँह से गाली बकना और सारी बातों को क्या करो? छोड़ दो। कुलसियों 3 बाब और 8वीं और 9वीं आयत आप पढ़ सकते हैं कि मसीह को पहनने के लिए हमें क्या करना है? ये सारे चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हैं, हमें उन्हें उतार देना है। ये गुनाह में शामिल है। गुस्सा है, कहर है, हसद है, बदगोई है, हर वक्त मुंह से गाली बकना, हर वक्त गलत बातें करना, हर वक्त ऐबजोई करना, हर वक्त गुस्सा खाना, हर वक्त हसद की बातें करना, ये सारी बातें ये गुनाह में शामिल होती हैं। अगर आप मसीह को पहनना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी उसको देना चाहते हैं, तो फिर ये सारी बातें हमें अपनी ज़िंदगी से क्या करनी है? छोड़ देना है। ये सब कुछ हमें क्या करना है? छोड़ देना है, इसको उतार देना है। और एक दूसरे से, फिर ये भी लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ, और जा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਘਰ कोई नहीं, और जा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ बच्चे ਨੂੰ फलानी गल, लेकिन वो झूठ है। बच्चों के साथ भी हम हैं, नहीं हाँ होते हैं। छोटी छोटी बातों झूठ बोलना है ना, और ये बातें करना, ये झूठ में, ये गुनाह में शामिल होता है। क्योंकि तुमने क्या किया? पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है और नई इंसानियत को पहन लिया है। पुरानी इंसानियत क्या है? ये सारी बातें अगर हमारे अंदर हैं, तो फिर अगर इन सारी बातों को हम छोड़ देते हैं, पुरानी इंसानियत को छोड़ देते हैं, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर काम करता है, हम पाक रूह के मुआफिक हम चलते हैं, तो फिर ये पुरानी इंसानियत हमें छोड़ देनी है और नई इंसानियत को हमने पहन लेना है, अपना लेना है। ये खुदावंद के कलाम की बात है। अभी हम थोड़ी देर ये बातें कर रहे थे कि कोई बात नहीं, घरों में ये सब कुछ चलता है, लड़ाइयाँ हैं, बदगोइयाँ हैं, हसद है, गुस्सा है, तफरके हैं,
मुकाबला बाजी है ख़ानदानों में, रिश्तों में, बहन भाइयों में, सास बहू में, नंद भाभी में, हर किस्म के मुकाबलेबाजियाँ। लेकिन हमने इस कलाम को, जो खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमें सिखाता है, अगर हमने नई इंसानियत को पहनना है तो फिर पुरानी इंसानियत को हमने छोड़ देना है, पुरानी बातों को छोड़ देना है। कि जब खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है, यीशु मसीह हमारे साथ है, तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत। तो जब खुदावंद ने हमें नई इंसानियत दे दी, नई अक्ल दे दी, हमें पाक रूह से मसा कर दिया, पाक रूह से मामूर कर दिया, तो फिर हमारे अंदर मुआफ़ी की रूह भी होनी चाहिए। हमने उस पुरानी इंसानियत को छोड़ देना है, हसद को छोड़ देना है, गुस्से को छोड़ देना है, तफरकेबाजियाँ छोड़ देनी है, गिले शिकवे हम छोड़ दें। ये पुरानी इंसानियत है। इसलिए कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब तक हम ये सारी चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर किस तरह हमारे अंदर नई इंसानियत पैदा होगी। हमें क्या करना चाहिए? पुरानी इंसानियत को और उसके कामों समेत उतार डालो। क्या करना है? उनको उतार डालो। अगर हमने यीशु को पहन लिया है, हमें सारी इन पुरानी चीज़ों को भूल के आगे को कदम बढ़ाना है, आगे को कदम बढ़ाना है, ईमान में तरक्की करनी है, कलाम में तरक्की करनी है, कलाम के नए नए भेद हमने सीखने हैं। अगर हम हर रोज़ जैसे उसके साथ रिफाकत रखते, रोटी तोड़ते, तालीम पाते, दुआएं करते, अगर हम इस रिफाकत में शामिल होते हैं तो फिर हमें इन बातों को छोड़ देना है, हमें इन बातों को तर्क कर देना है, हमें पुरानी इंसानियत को तर्क कर देना है, इसलिए कि हम तो उसकी रिफाकत में आते हैं। और फिर ये सारी चीज़ें, ये चारों जो हमारे ज़िंदगी का जो लंगर हैं, इनको हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए और लोगों के सामने वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि हम उसकी रिफाकत में जाते हैं, हम उसकी तालीम सीखते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम उसका कलाम पढ़ते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें पुरानी इंसानियत को छोड़ के आगे को कदम बढ़ाना चाहिए। पुरानी इंसानियत को और उसके कामों समेत लोग जब मसीह पर ईमान नहीं रखते थे उस वक्त तो पुरानी इंसानियत में वो चलते थे। खुदावंद ने उन्हें सेहत तंदुरुस्ती भी दी, बरकतें भी दी, लेकिन वो यीशु मसीह से दूर थे। लेकिन जब खुदावंद की हजूरी में वो लोग आ गए तो उन्होंने क्या किया? यीशु ने उन्हें ज़िंदगी बख्शी, हमेशा की ज़िंदगी बख्शी। और फिर ये सारी पुरानी इंसानियत, पुरानी बातें जो उनके अंदर काम करती थी, उन्होंने छोड़ के आगे को नई इंसानियत को उन्होंने पहन लिया है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा है, हम वो बात करेंगे जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। हमने पुरानी इंसानियत को क्या करना है? तर्क करो, छोड़ दो। जब हमने कलाम में अभी पढ़ा है आयत में कि यीशु को पहन लो, यीशु को पहन लिया है। मैं गीत गाती हूँ और कभी कभी किसी की बात हो तो फिर मैं अंदर अपने दोहराते रहती हूँ। भेष बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। असी तो भेष बदल लिया ना, असी तो बन गए साधु जी, असी तो बन गए हलीम, असी तो बन गया आजज, असी तो बन गया अपने आप नूं लोकां दे सामने पेश कर दिता है। असी बड़ियां दुआवां करने, असी बड़े खुदा दे को है, लेकिन अंदर क्या है?
وہ تو اپنے آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا ہے. بیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے. یعنی وہ پرانی باتیں, پرانی انسانیت, وہ سب کچھ ختم کر کے, ایک دو نہیں سب کچھ ختم کر کے تو ہم نے نئی انسانیت میں قدم رکھنا ہے. ان چیزوں کو, نئی چیزیں جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں, ہم نے ان کو پہن لینا ہے اور خداوند کے ساتھ لائق طور پر ہم نے چلنا ہے, صاف گوئی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. ہم پورے طور پر صرف بھیس نہ بدلیں, بالکل بدلنا چاہیے. ایک دو باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے. یہ میں اکثر میں گاتی ہوں اور میرے دل میں یہ رہتا ہے, میں دہراتی رہتی ہوں اس وقت, کہ ہمیں وہ ساری باتوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. پھر لکھا ہوا ہے خداوند کے کلام میں, تاریکی کے کاموں کو ترک کرنا چاہیے. تاریکی کے کاموں کو, رومیوں کے خط میں بھی ہم پڑھیں 13واں باب اور 12ویں آیت سے 13ویں آیت بھی پڑھیں, 14ویں آیت میں پڑھیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ اب پڑھنا چاہیں گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. رات بہت گزر گئی, کیا ہے, رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے. بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. رات بہت گزر گئی, اس کا کیا مطلب ہے, اور دن بھی نکلنے والا ہے. یہ ہم اس بات پہ غور کریں گے. مقدس پالوس رات کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ اس زمانے کی بات کر رہا ہے کہ یہ رات یسوع کے آنے سے پہلے کی تھی. جب یسوع آ گیا تو نیا دن نکل آیا. یسوع آ گیا تو نیا دن نکل آیا. رات گزر گئی, اب کیا ہے, اب نیا دن نکل آیا ہے. ہم نے تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی, کیونکہ یسوع آ گیا, ہماری زندگی میں روشنی آ گئی, ہماری زندگی میں نور آ گیا, کیونکہ یسوع نور ہے. یسوع نور بن کے دنیا میں آیا, ہماری زندگیوں میں چمکا, تو ہماری زندگیاں بھی کیا ہو گئی, منور ہو گئی, ہماری زندگیاں بھی چمک اٹھی ہیں. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کے آنے سے پہلے کا یہ زمانہ, یہ جو رات گزر گئی, لیکن دن سے مراد ہے یہ نجات کا دن ہے. کیا ہے, یہ نجات کا دن, یہ نیا دن ہمارے لیے کیا ہے, نجات کا یہ دن ہے. ہمیں تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے ہمیں روشنی کے ہتھیار باندھ لینے. اور روشنی کے ہتھیار آپ کو پتہ ہے وہ کیا کیا ہے, ہمیں ان کو باندھ لینا ہے. خدا کا کلام روشنی ہے, خدا کا کلام نور ہے. لکھا ہے اس کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے, روشنی ہے. اس کا کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے. خداوند کے کلام میں ہم یہ سیکھتے چلے جائیں گے اور غور کریں گے کہ تاریکی کے کاموں کو ہم نے ترک کر لینا اور پھر روشنی کے ہتھیار کو اپنا لینا ہے. روشنی کے ہتھیار باندھ لیں, اور وہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں روشن کرتا ہے, ہمیں تاریکی کی راہوں سے نکال کے روشنی کی اور نور میں چلنے کا وہ ہمیں کیا کرتا ہے, فضل عطا کرتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور پھر رومیوں کا خط اگر ہم پڑھیں 13واں باب اور 11ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے, اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو, اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو. کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. ہاللیلویا. کہ جدو اسی اس وقت ایمان لے آئے سا, لیکن لکھا ہے وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو کہ اب نجات نزدیک ہے. جس گھر میں یسوع آ جاتا ہے وہاں نجات آ جاتی ہے. زکئی کو دیکھو,
हैं? आज इस घर में नजात आई है। जिस घर में यीशु आ जाता है उस घर में नजात आ जाती है। आज नजात का दिन है, जब तू कहेगा कि यीशु तू मेरे घर में आ, यीशु तू मेरी ज़िंदगी में आ, यीशु तू मेरे ख़ानदान में आ, तो हम नजात पाएंगे, हम खुशियाँ पाएंगे, हमारी ज़िंदगी में बहाली आ जाएगी, हम नजात पा जाएंगे, क्योंकि ये उसके कलाम में लिखा हुआ है। अब हमारी नजात नज़दीक है। पौलुस रसूल अपने खतूत में उस दिन का जिक्र करता है जब यीशु वापस आएगा, जब यीशु वापस फिर अपनी बादशाही में आएगा, तो उसके बारे में भी लिखा है कि यीशु अपने लोगों को क्या करेगा? नजात देगा। जब यीशु अपनी बादशाहत में आएगा, उसकी बादशाही होगी, तो वो हमें नजात देने के लिए, हमें बहाल करने के लिए, हमें मुआफ़ करने के लिए, हमें शादमानी देने के लिए, हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए वो वापस आएगा। ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। और अपने पैरोकारों को, अपने ईमानदार लोगों को, अपने वफ़ादार लोगों को, दयानतदार लोगों को वो क्या करेगा? मखलसी देगा। और फिर लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। अगर हमने यीशु को पहन लिया है तो फिर हम दुनियादारी की बातों में हम क्यों पड़े हुए हैं? इस जहान की बातों में हम क्यों हैं? दुनिया की बातों में हम क्यों हैं? दुनिया को हम फॉलो क्यों करते हैं? वो फलां काम करता है, मैं भी ऐसा ही करूं, वो फलां काम करता है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। हमने दुनिया की बातों पर नहीं चलना, हमने खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। और जो कुछ उसने हमें हुक्म दिया है, हमने उसके मुताबिक चलना है। हमने रोशनी के हथियार बांध लेने हैं, हमने तारीकी के कामों को तर्क कर देना है, हमने पुरानी इंसानियत को छोड़ देना है और नई इंसानियत को पहन लेना है। अगर हम ये कहते हैं जिस तरह कलाम में लिखा है कि मसीह को पहन लो, और फिर इस जहान के हम शक्ल ना बनो। दुनिया के और लिखा है, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हमने तो वो कुछ करना है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हमने एक दयानतदार नौकर बनना है। अगर हम चाहते हैं, हम दुआएं करते हैं, खुदावंद ने हम सबको इख्तियार बख्शा है कि हम लोगों के लिए दुआ करें, हम शफात करें, हम जो कुछ लोग हमें दरख्वास्तें हमारे सामने लेकर के आते हैं कि आप दुआ करें, तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपनी सूरत को बदलते जाना है और उसमें रूहानी तरक्की में, ईमान में हमने मजबूत होते चले जाना है और अपनी सूरत को बदलते जाना है। हमने सिर्फ भेस नहीं बदलना, अपना अंदर बदलना है, अपने मन को बदलना है, अपने दिल को बदलना है, अपना बैठना उठना, चाल डाल गफ्तार को हमने बदलना है। और फिर हम वो कहेंगे, एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तो फिर जब हम कहते हैं हम खुदा के लोग, हम ईमानदार लोग, हम दुआएं करते हैं, हम सारा दिन बाइबल पढ़ते हैं, हम इतने इतने घंटे दुआएं करते हैं, लेकिन खुदा क्यों नहीं सुनता? क्या रीज़न है? फिर भी खुदा नहीं सुनता। लेकिन जब तक हमारे अंदर हम अपने आप को टटोलें, अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि हमारी ज़िंदगी में क्या कमी बेशी, खुदा हमारी नहीं सुनता। अपने आप को पूरे तौर पर हमने यीशु को, मसीह को पहन लेना है और पुरानी बातों को छोड़ के हमने नई इंसानियत को पहन लेना है। तारीकी के कामों को हमने तर्क कर देना है। जो भी हमारी ज़िंदगी में छोटे मोटे ऐसे काम हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं हैं, हमने उनको छोड़ के अपने आप को बदलना है और मसीह को हमने पहन लेना है। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है,
रोमियो की किताब में, रोमियो के हाथ में 12वां बाब और 17वीं और 20वीं आयत तक अगर हम पढ़ें, बदी के इवज बदी, अगर कोई हमारे साथ बदी करता है तो हमने ऐसा नहीं करना कि अच्छा उन्हें मेरे नाल इंज कीता, मैं उहदे नाल 4 गुना वध के उहदे नाल इंज करा। क्या लिखा हुआ है? बदी ना करो बल्कि नेकी करके उस पर गालिब आओ। हमने गालिब आना है, हमने शैतान की फौजों पर गालिब आना है, हमने तारीकी के कामों पर गालिब आना है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ, फिर इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ताबे किस तरह हमने होना? हम कहते हैं असी तो बड़े उहदे ताबेदार, असी तो ईमानदार लोग, बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन इस पर भी हमने गौर करना है। असी तो बड़े ताबेदार हैं, लेकिन अंदर से नहीं हैं हम। कई दफ़ा हम पुराने लोगों को मिलते हैं, पुराने रिश्तेदारों को मिलते हैं, बड़े बुजुर्गों को मिलते हैं, कहते असी तुहाडे ताबेदार, असी तुहाडे बच्चे, कहो तुसी की कहंदे, फरमाओ असी तुहाडी सुनांगे, लेकिन अंदर ताबेदारी नहीं है, फर्मा बरदारी नहीं है, वो चाहत नहीं, वो मोहब्बत भी नहीं है। अभी वो पुरानी इंसानियत है हमारे अंदर। हमें पूरे तौर पर उसको बहल लेना है, अपनी ज़िंदगी को और तारीकी के कामों को हमने क्या करना है? बदल देना, छोड़ देना है। फिर लिखा है जो बातें सब लोगों के दरमियान अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। अच्छी, हमने वो बातें करनी हैं जो लोगों के दरमियान अच्छी हैं, हमने उनकी तदबीर करनी है। और जहाँ तक हो सके तुम आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, अपना इंतकाम ना लो, गज़ब को मौका ना दो, गज़ब को मौका ना दो, क्योंकि लिखा है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। तो फिर हम क्यों बदला ले? क्योंकि हमने तो खुदावंद पे सब कुछ छोड़ा है। मैं अक्सर कहती हूँ, कोई मुझे कह दे वो फ़लाँ ने इस वक्त ये किया, वो फ़लाँ ने उस वक्त हमारे साथ ये किया, मैं कहती हूँ कलाम में लिखा है बदला लेना मेरा काम, इंतकाम ना लो, वो बदला खुद ही लेगा। और फिर वो बदला ऐसा लेता है जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर होता है, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर 20वीं आयत में लिखा हुआ है अगर तेरा दुश्मन भूखा है क्या करे? उसको खाना खिला, अगर प्यासा है उसको पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। दुश्मनों के लिए दुआ करो, कोई बात नहीं। जब आप रूटीन में दुआ करते हैं, आपने एक लिस्ट बनाई है सारे ख़ानदानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ करनी है, तो आपने क्या करना? अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो, इसमें आपका फ़ायदा है। और फिर दुश्मन के सर पर अंगारों का ढेर, आपने दुआ करनी है, कलाम में लिखा हुआ। अगर वो भूखा है, आपका दुश्मन आ गया आपके घर, कोई बात नहीं, उसको खाना खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। खुदावंद का काम है इंतकाम लेना, क्योंकि हमने अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, तारीकी के कामों को हमने तर्क कर दिया है। और फिर एक और बात, जिस्म के काम तर्क करें। गलतियों के खत में 5वां बाब 19वीं और 21वीं आयत में लिखा है कि अब जिस्म के काम ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, अदावतें, झगड़े, जादूगरी, बुग़्ज़, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल ना होंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है ये जिस्म के काम, इनको क्या करना है? तर्क करना है। अगर यीशु को पहन लिया है तो फिर इन बातों को हमने तर्क करना है। बोझ भी है, हसद भी है, गुस्सा भी है, झगड़े भी हैं, जादूगर भी है, तफरके भी हैं, जुदाइयाँ और बिदतें भी हैं।
नशा भी करते हैं, इन सारी बातों को छोड़ के तो हमने पूरे तौर पर यीशु को पहन लेना है और फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, हम उसकी बादशाहत में शरीक होंगे। इब्रानियों के खत में लिखा है 12वां बाब और पहली आयत में, वो गुनाह तर्क करें जो आसानी से हमें उलझा लेते हैं, उन गुनाहों को तर्क कर दें। बस जबकि गुनाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। सब्र से दौड़ें, बर्दाश्त करें। हमने गुनाह को दूर करके सब्र से दौड़ना है। ईमान की ज़िंदगी को दौड़ने से तशबीह दी गई है। जो हमारी ईमान में ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, ये दौड़ने में, यानी हम खुदावंद के कामों में हम दौड़े चले जाते हैं, हम उस निशान की तरफ दौड़े चले जाते हैं, हम उस सेरा को हासिल करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। हमने दौड़ लगाई है, इनाम मैं ही ले जाऊंगा, बादशाही में मैं ही शामिल हो जाऊंगा। इस की तरफ इशारा है कि हमने ईमान की ज़िंदगी में हमने दौड़ना है, सिर्फ अपने निशान की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, हमने अपने गोल की तरफ जाना है, भागना है ईमान के साथ, ताबियतदारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ। अपने पुरानी इंसानियत, पुराने कामों को छोड़ के हमने दौड़ में आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि उस सेरा को हासिल करें जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जो खुदा के ईमानदार, वफादार, दयानतदार लोगों के लिए वो सेरा रखा है जो दौड़ को जीतेंगे। हमें इन पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। और बताया गया है कि उस दौड़ का मकसद ये है कि हम हमेशा की ज़िंदगी में जो आसमान पर खुदा के साथ रहेंगे, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारी निगाहें यस्सु पर लगी रहें। कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। हमने जब दौड़ना है, टारगेट है हमारा कि हमने ये दौड़ को जीतना है, तो आगे क्या है? हमारा टारगेट यस्सु है, उसकी बादशाही है। हम उसकी बादशाही में शामिल होंगे और उस मंजिल तक पहुंचेंगे, और हमारी निगाहें उस मंजिल तक लगी होनी चाहिए, उस मंजिल पर होनी चाहिए। हमने उस मंजिल पर पहुंचना है। तमाम किस्म की बुरी बातें छोड़ दें। पुरानी इंसानियत, कुलसियों के हाथ में जिस तरह लिखा है, पुरानी इंसानियत को, कुलसियों 3 बाब और 9वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमें झूठ बोलना ही नहीं है, इसलिए कि हमने तो वो पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी, उनको हमने उतार डाला है, उनको हमने तर्क कर दिया है। इसलिए मसीह को पहनने के लिए हमें नई इंसानियत को पहनना चाहिए। कुलसियों 3 बाब और 10वीं आयत में भी लिखा हुआ है, और नई इंसानियत को पहन लिया है, यानी रूल कुस हमें मिल जाता है, तो वो हमें नया मखलूक बना देता है। खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है। बस हम खुदा के सब हथियार बांध लें और क्या करें? हम आगे को कदम बढ़ाएं, रोशनी के हथियार बांध लें, और हमने इन सारी पुरानी चीज़ों को तर्क करके, तारीकी के कामों को तर्क करके, पुरानी इंसानियत को तर्क करके, हमने नई इंसानियत को पहनकर आगे को कदम बढ़ाना है। और जिस तरह भी मैंने ये आयत आपके सामने पढ़ी है, ये बड़ी अच्छी, नई इंसानियत को पहन लिया है। 3 बाब 10वीं आयत में कुलसियों, यानी रूल कुस हमें मिल जाता है, तो हम नया मखलूक, वो हमें नया मखलूक बना देता है। इसलिए हमें खुदा के सब हथियार बांध लेने हैं
और खुदावंद के साथ कामिल तौर पर और पूरे लायक तौर पर, बल्कि एक दो चीज़ें हमने नहीं मतलब कहना कि यह छड़ देती। जितनी बातें अभी मैंने कलाम में से पढ़ी हैं, बदगोई, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, लड़ाइयाँ, जो भी है, हमने इन सारी बातों को छोड़ के हमने आगे को कदम बढ़ाना है ताकि हम बादशाही में शामिल हो सकें। इन सारी बातों को छोड़ के नई इंसानियत में हमने पहनना है। जिस तरह यशायाह 52 बाब में लिखा हुआ है, हम फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहन लें। कुलसियों 3 बाब 12वीं आयत में लिखा है, पास खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज़ हैं, दर्दमंदी, फरोतनी, हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो, मोहब्बत का पटका बांध लें। ये भी कुलसियों के हाथ में लिखा है 3 बाब 14वीं आयत में, और इन सब के ऊपर मोहब्बत के जो कमाल का पटका है बांध ले। कमाल का पटका है, बांध ले। ये खुदावंद का जिंदा कलाम हमें सिखाता है। अगर हमने यीशु को पहन लिया है तो फिर इन सारी बातों को जो कलाम में लिखी हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, बिदतें, जो कुछ भी हैं, हसद है, तफरके हैं, जुदाइयाँ हैं, बिदतें हैं, ये सारी चीज़ों को छोड़ के हमने इन सारी चीज़ों को आगे को बढ़ना है और कमाल का पटका बांध लेना है, क्योंकि इससे खुदावंद हमें बरकत देगा और ज़्यादा हमें ईमान की वो मजबूती अता करेगा और ज़्यादा हमें मजबूत करेगा अगर हम इन चीज़ों पर गौर कर लें कि हमने मसीह को पहन लिया। आज आप सोचें कि अगर आप कहते हो कि हमने मसीह को पहन लिया है, हमने पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया है, हमने तारीकी के कामों को तर्क कर दिया है, हमने पुराने काम जो हमारी ज़िंदगी में थे, पुरानी इंसानियत के हमने छोड़ दिया है, नई इंसानियत को पहन लिया है, तो खुदावंद हमें नया मखलूक बना देता, वो फिर से हमें नया बना देता है। हमें नई अक्ल नई हो जाने से अपनी हमने सूरत, जब यीशु हमें अक्ल देगा, हम दुआ करते हैं खुदावंद तू हमें अक्ल और दानाई अता फरमा। जब वो हमें अता फरमाता है, नई अक्ल दे देता है, तो हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह में और ज़्यादा पेवस्त होते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं, और जो कुछ बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं उसके कामों पे हम गौर करते हैं कि हम आसमान की बादशाही में शामिल हो जाएं, हम दौड़ में दौड़ें, हम उस टारगेट को अचीव करें जिस टारगेट पे हमने जाना है, हमारी निगाहें अपने निशान की तरफ लगी रहें, तो फिर हम सारी इन चीज़ों को अचीव करेंगे। हमने दौड़ना है, ईमान में दौड़ना है, मजबूती के साथ दौड़ना है, उसके कलाम को थामे हुए दौड़ना है, ताकि उस सेरा को हासिल करें, उस ताज को हासिल करें, उस सेरे का हासिल करेंगे जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। दुनिया के सेरे तो मुरझा जाते हैं, दूल्हा के सर पे सेरा सजा दो फूलों वाला या को हार फूलों वाला पहन ले, 1-2 घंटे के बाद वो मुरझा जाता है। लेकिन जब यीशु की दौड़ में हम दौड़ेंगे, ज़िंदगी की तरफ दौड़ेंगे, और वो सेरा हमें जो मिलेगा वो सारी ज़िंदगी कभी नहीं मुरझाएगा, वो मुरझाने का नहीं। और कितनी खूबसूरत ये बात है, हमने उसको हासिल करना है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इस कलाम पर जो आज मैं आपके सामने खुदावंद ने मुझे दिया, मैंने शेयर किया आपके सामने, कि जो कुछ मैंने अभी कलाम में हवाला जात के साथ आपके सामने रखा है, आप गौर करें। अगर हमारी ज़िंदगियों में कमी बेशी है, कहीं ना कहीं जगह पे हम कमज़ोर हैं, तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। हमें पुरानी इंसानियत को छोड़ देना चाहिए। जो कुछ हम कर चुके, अब हमें आगे को कदम बढ़ाएं और यीशु को पहन लें
اور اس کی باتوں کو ہم تھام لیں اور آگے کو قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور ہمیشہ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند آپ کو ایمان میں مضبوط رکھے، اور اپنے ایمان کو آپ جب سب جانتے ہیں کہ اس دور میں، یہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، افراتفری ہے، اذیت ہے، خدا کے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، پورے طور پر دل لگا کے، دل جمعی کے ساتھ۔ خداوند اپنے لوگوں کو جو تیری خاطر شہید ہو رہے ہیں، جو تیری خاطر مارے کوٹے جا رہے ہیں، جو تیری خاطر گائل کیے جا رہے ہیں، خداوند تو ان پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، اور خداوند ان خاندانوں کو تو سنبھالے رکھ، ان خاندانوں کو تو اپنی پناہ میں رکھ جن کے لیے تو نے اپنا لہو بہایا ہے۔ اس دور میں سے جو ہم گزرے ہیں، ہمیں ہر وقت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کی حضوری میں جھکنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ایمان میں مضبوطی کی ضرورت، اور زیادہ ایمان میں پختہ ہو جائے، اور زیادہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرتا بھی ہے تو ہم نے یہ نہیں کرنا جس طرح دنیاوی طور پر ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں اور پتھر کا جواب اینٹ سے دیں۔ ان کے لیے برکت کی دعا، کیونکہ کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرو تاکہ اس کے سر پر انگاروں کٹے۔ سو آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کی حضوری میں ہم جھکیں گے، شکر گزاری کریں گے اس کے کلام کے لیے جو خداوند ہمیں اپنا زندہ کلام عطا فرماتا ہے، اس کی رفاقت کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں تندرستی دی، زندگی دی، صحت دی، اور اپنی پناہ میں رکھا، اور آج سے پھر اس نے اپنی بارگاہوں میں ہمیں آنے کا فضل عطا کیا۔ ہم اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کی ہر ایک بخشش کو یاد کریں گے، اس کی ہر ایک نعمت کو یاد کریں گے اور شکر گزاری کریں گے۔ اور میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی جو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ میری بہنیں بھی آپ کے لیے دعا کریں گی، شکر گزاری بھی کریں گی آپ کی صحت، زندگی، تندرستی کے لیے۔ اور اگر کوئی بھی آپ کی زندگی میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بیماری کا اثر ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تاکہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو نجات دے، خداوند آپ کو شفا دے، خداوند آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے۔ آئیں میرے ساتھ مل کے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، کیونکہ وہی ہماری جانوں کا لنگر ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک، ہمارا پروردگار ہے، جو ہر روز ہمیں بچاتا اور ہمیں چھڑاتا ہے۔ اے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں آج کے دن کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، اس رفاقت کے لیے۔ تیری بارگاہوں میں تیری بیٹیاں آتی ہیں اور تیرے ساتھ رفاقت رکھتی ہیں، تعلیم پاتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، شکر گزاریاں کرتی ہیں، تجھے یاد کرتی ہیں، تیری برکتوں کو یاد کرتی ہیں، تیری بخششوں کو یاد کرتی ہیں۔ اے خداوندوں کے خدا، ان تیری بندیوں پر تیرا ہاتھ بڑھا رہے اور یہ اسی طرح تجھ میں قائم اور دائم رہیں۔ یہ دنیا کے حالات سے، ان واقعات سے جو دنیا میں ہو رہے ہیں تیرے لوگوں کے ساتھ، گھبرا نہ جائیں، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کے تجھے تھامے رکھیں، پکڑے رکھیں، اور خداوند تجھ میں یہ بڑھتے چلے جائیں۔ اور جس طرح کلام میں لکھا ہے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اپنے لوگوں کو ایسی ایمان کی مضبوطی دے تاکہ وہ ابلیس کی قوتوں پر، چلاکیوں پر یہ غالب آ جائیں۔ خداوند تیری بندیاں، ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے میں برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ خداوند
अपनी कलीसिया के एक एक ख़ानदान के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद इस बेदीनी के दौर से इन्हें बचाए रखना, ईमान में पुख्ता करना, ये तेरे गवाह बने, तेरी गवाही दें कि यस्सु ही हमारा निजात दहिंदा है, वही हमें छुड़ाने वाला और हमें बचाने वाला है, वही निजात देने वाला है, वही शिफा देने वाला है, वही हर तरह की मुश्किलात से, आजमाइशों से निकालने वाला हमारा यस्सु हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए बरकत की दुआ मांगती, जो तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरी प्रस्तुति करते हैं, तेरी आवाज़ को सुनते हैं, इन पर खुदावंद तेरा आसमान खुला रहे, इन्हें बेदारी की रूह अता फरमा, इनकी रूहानी आंखों को खोल ताकि ये तुझे और जाने और तुझे पहचाने और तुझ में ये बढ़ते चले जाएं। अगर कोई बीमार है, मैं उन बीमारों के लिए भी दुआ करती हूँ खुदावंद, तो अपना हाथ बढ़ा के उनको छू ले। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, बीमारी तू जानता है खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा और उनको छू और मुआवजा कर और उन्हें शिफा दे जहाँ कहीं भी वो हैं। आए खुदावंद, जिन तेरे लोगों ने, बच्चों ने, बेटियों ने दरख्वास्तें तेरे सामने रखी हैं कि उन्हें औलाद की ज़रूरत है, तो खुदावंद मुआवजा करेगा और उन्हें तू बच्चों वाला बनाएगा, तू मुआवजा करेगा और उन्हें औलाद अता फरमाएगा। उन पर रहम कर और उन्हें बरकत दे और उनके दिल की मुरादों को पूरा कर आसमानी बाप। आई खुदावंदों के खुदा, हम सबको, अपनी बेटियों को जो खुदावंद तेरी शहजादियाँ हैं, तेरी रिफाकत में आती हैं और इबादत करती हैं, इन पर तेरी बरकत हो। आई खुदावंद, तू मुझे भी हिकमत, अकल और दनाई और दानिश अता फरमा। अपना ज़ोर और अपनी कुव्वत और दिलेरी मेरी ज़िंदगी में मुझे अता फरमा। और खुदावंदों के खुदा, मुझे इस लायक कर कि खुदावंद मैं अपने आप को पूरे तौर पर खाली कर दूँ आसमानी बाप, और नई इंसानियत को पहन के तेरा जलाल मेरी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। तू बड़े और हम घटे और तेरे ही नाम को जलाल मिले। ऐ खुदावंद, इस वक्त तू मेरी ये दुआ, शुक्रगुजारी, मुनाजात को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ कि वो हमें सांसें बख्शता है, हमें तंदुरुस्ती देता है और हम इतने कुव्वत पाते हैं उसके पास आके। हम अपने आप को जवान समझते हैं, इसलिए कि हम उसके पास आते हैं, इसलिए कि हम दिलेर हो जाते हैं कि यस्सु हमारे साथ है, यस्सु हमारे अंदर है, उसका पाक रूह हमारे अंदर है। जब पाक रूह की मामूरी हमारे साथ होती है, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमें ज्वाइन करते रहें, हमारे साथ शामिल होते रहें। हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, आपके ख़ानदानों के लिए, आप सब के लिए जो इस चैनल के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं और हर बुध को हमारे साथ शामिल भी होते हैं। गॉड ब्लेस यू।